शहरी मॉडर्न माँ से अच्छी गांव की गंवार माँ। सीता और मनीता दोनों देवरानी जेठानी थीं। देवरानी सीता जहां बहुत गरीब थी तो वहीं मनीता के घर में हर एक सुख सुविधा थी। जहां मनीता अपने बच्चों को मॉडर्न तरीके और टेक्नोलॉजी के बीच पाल रही थी तो वहीं सीता उन्हें बहुत ही कम सुविधाओं के साथ साधारण वातावरण में पाल रही थी। नव्या, खाना खा ले बेटा। नहीं मम्मा, कार्टून देखूंगी, फिर खाना खाऊंगी। नहीं बेटा, पहले खाना खा लो फिर कार्टून। नो पहले कार्टून। मनीता नव्या के जिद पर उसे मोबाइल में कार्टून लगाकर दे देती है और नव्या कार्टून देखते हुए जल्दी जल्दी खाना खा लेती है। अच्छा हुआ इसने कार्टून देखते हुए खाना खा लिया, वरना बहुत तंग करती। नव्या बेटा, तुम कार्टून देखो, मैं किचन में काम कर लेती हूँ। मनीता नव्या को मोबाइल पकड़ाकर किचन के काम में बिजी हो जाती है और नव्या देर तक मोबाइल देखती है। वहीं पड़ोस के गरीब घर में सीता घर के बाहर बेटी को पेड़ पर झूला झुलाकर खाना खिला रही थी। बस एक वाला और खा लो सोनी बेटी। माँ बस अब पेट भर गया। ठीक है, ये लो। सीता इस तरह सोनी को खाना खिला रही होती है कि तभी पड़ोस के घर से मनीता सीता को बेटी को खाना खिलाता देखकर ताने देती है। अरे ऐसे घर के बाहर बेटी को खाना खिलाती हो, नजर लग जाएगी। मेरी नव्या को देखो, मैं किसी के सामने उसे खाना नहीं खिलाती। वो तो कार्टून देखती हुई मजे से खा लेती है और मुझे तंग भी नहीं करती। मेरी सोनी मानती ही नहीं, इसीलिए मैं जैसे तैसे इसे बहला देती हूँ। दीदी क्या करूँ? हाँ, तुम तो ठहरे गरीब, हमारी तरह अमीर थोड़े ना हो जो टीवी और मोबाइल जैसे गैजेट्स तुम्हारे यहाँ कहाँ से आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, मैं समझा देती हूँ, समझ जाते हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ। मेरे धीरज के ट्यूशन ट्यूटर के आने का समय हो गया है। 500 रुपए पर डे का लेता है। मैं तो मेरे मनीष को खुद ही पढ़ाती हूँ। तुम पढ़ी लिखी भी हो या बस पढ़ाती ही हो है? देखो, मैंने MBA किया है लेकिन फिर भी ट्यूटर से पढ़वाती हूँ क्योंकि टीचर्स बच्चों को बेटर समझ सकते हैं। खैर, हैसियत भी तो नहीं है तुम्हारी कि तुम इतना महंगा टीचर अफोर्ड कर पाओ। मनीता सीता को ताने देकर वहां से चली जाती है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन कम में भी बच्चों को अच्छी लाइफ दी जा सकती है। फिर सीता सोनी को खाना खिलाकर दोपहर के फ्री टाइम में स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ जाती है। सीता ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसे जो भी आता उसी में वो बच्चों की किताबें से खुद सीखती और फिर उन्हें सिखाती। सोनी बेटा, ये A से Z तक ABCD प्रॉपर लिखो और फिर रिवाइज करो। मैं भैया का सम सॉल्व करवा कर चेक करूंगी। ओके मम्मा। मनीष बेटा, ये देखो, ये सम में पहले इंटू करना है, फिर प्लस, और देखो सॉल्व हो गया। लो, अब तुम्हारा वाला तुम करो। माँ, ये तो काफी आसान है, आसानी से हो गया। अरे वाह, मेरा राजा बेटा। वहीं दूसरी तरफ मनीता के घर में वो गुस्से से बौखलाई जा रही थी। 5:15 हो गए और ये चूचा अभी तक नहीं आया। डेली के 500 रुपए लेता है और 1 मिनट भी ज्यादा नहीं पढ़ाता, लेकिन टाइम से कभी नहीं आता। आज तो इसकी क्लास लगा दूंगी। मनीता, तुम ही बच्चों को पढ़ा दिया करो ना, ट्यूटर से अच्छा। जैसा चूचा पढ़ाएगा मैं थोड़ी ना पढ़ा सकती हूँ। मेरे बच्चों को हर चीज बेस्ट मिलनी चाहिए, एजुकेशन हो या करियर या फिर लाइफ की कोई भी चीज हो। हाँ, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ इनके लिए, तभी ट्यूटर भी आ जाता है। सर, ये कोई टाइम है आने का? आप 20 मिनट लेट हो गए हैं आज। अब 20 मिनट ज्यादा पढ़ाइएगा आज बच्चों को। माफ कीजिएगा मैडम, आज देरी हो गई। वैसे भी आपके बच्चों को कितना भी पढ़ाऊं ये सब भूल जाते हैं, आप इन्हें रिवीजन कराया करो। फिर ट्यूटर बच्चों को पढ़ाने लगता है। वहीं मनीता तिलमिला जाती है। एक तो इन्हें पैसे मैं दे देती हूँ पढ़ाने के लिए, अगर मुझे ही पढ़ाना है तो इनको क्यों हायर करूँ? आजकल के टीचर्स के भी नखरे बढ़ गए हैं। मनीता अपने बच्चों को कभी बाहर खेलने नहीं जाने देती थी। उसे डर था कि वो बाहर खेलने जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। एक दिन, माँ, मैं पड़ोस की चाची के बेटे के साथ खेलने जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाना है, घर में तुम्हारे लिए अभी मैंने नया गेम लाई थी, है ना? वो खेलो, बाहर के बच्चों के साथ घूमना नहीं है। गंदे बच्चे बाहर खेलते हैं। अरे जाने दो ना, बाहर जाएंगे तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे बच्चे भी। रिलैक्स नहीं, बाहर जाने से बच्चे बर्बाद होते हैं। आजकल सोसाइटी में कितने केस सामने आते हैं। कोई बच्चा गाली देता है, कोई मारधाड़ में आगे है। ना बाबा ना, मैं अपने बच्चों के साथ लापरवाही नहीं कर सकती। फिर मनीता मनीष को वीडियो गेम खेलने के लिए दे देती है। मनीता अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजती, जिससे उसके बच्चे किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे। नव्या और धीरज सारा दिन घर में मोबाइल और टीवी देखते और डिजिटल गेम्स खेलते। वहीं सीता के घर, देखो माँ, मैंने कितने सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, है ना बढ़िया? हाँ, ये तो काफी सुंदर है। लाओ, मैं इसे चूल्हे में पका दूंगी तो मजबूत हो जाएगा।
माँ मेरी मिट्टी की गुड़िया भी चूल्हे में पका देना, फिर मैं इसे अच्छे से रंग दूंगी, फिर खेलूंगी। ठीक है, चलो अब मैं गर्मा गर्म रोटी और मक्खन देती हूँ, ये खा लो। सीता चूल्हे से गर्मा गर्म रोटी सेक कर उस पर ताज़ा मक्खन डालकर सोनी और मनीष को खाने के लिए देती है। ऐसे ही एक शाम मनीता जब अपनी बालकनी में बैठकर चाय पी रही होती है, तभी सीता अपनी गाय से ताज़ा दूध निकाल रही होती है। इस गाय के गोबर की कितनी गंदी बदबू आती है। अच्छा है मैं बच्चों को अंदर ही रखती हूँ, वरना वो तो बीमार ही पड़ जाएंगे। दीदी, गाय का गोबर तो शुद्ध होता है, उससे तो बीमारियां दूर होती हैं। तुम अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती हो, मैं नहीं। माँ मुझे गाय का कच्चा दूध दे दो पीने को। मुझे भी एक गिलास दूध दे दो ना माँ। ये लो बेटा। ये सब देख रही मनीता मन में बड़बड़ाती है। एकदम जंगली है। सीता के कानों तक मनीता की बड़बड़ाई हुई आवाज पहुंच जाती है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर अपने बच्चों में बिजी हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन, मम्मी देखो मुझे 60% मिले हैं, मैं पास हो गई। हट बंदरिया। पापा देखो मुझे सोनी से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, पूरे 61%। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। ऐसे ही मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो। वहीं मनीता के घर में, मैं तुम्हारी ट्यूशन और स्कूल फीस में इतने पैसे बर्बाद करती हूँ केवल इतने कम मार्क्स के लिए। 80% भी कोई मार्क्स है क्या? इसीलिए मैं कहता था तुम पढ़ाओ इन्हें। माँ मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन इतने ही मार्क्स आए। अगली बार कोशिश करूंगा। कम मार्क्स आए तो पॉकेट मनी बंद कर दूंगी। जहां मनीता अपने बच्चों को हर सुख सुविधा देती, तो सीता काट कपट कर बच्चों को कम में ही अच्छे से पाल रही थी। मनीता हर साल बच्चों को ट्रिप पर लेकर जाती, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करती, उन्हें जो चाहिए होता उनके एक बार कहने पर हाजिर कर देती। वहीं सीता बच्चों के लिए इतना नहीं कर पाती थी। उसके बच्चे अपने माँ पापा की खेतों में और घर के काम में मदद करते, और सीता उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालती, साथ में उनके साथ पूजा करती। ऐसे ही दोनों माएं अपने बच्चों को पाल रही थी। दिन बीतते हैं और दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन मनीता दोपहर में गार्डन में पानी दे रही थी, तभी वो देखती है कि सोनी गोबर उठा रही है। छी छी छी, मेरी नव्या को तो माई जिंदगी में इतना गंदा काम ना करने दूं मैं। अभी तक तो माँ गोबर उठाती थी, अब बेटे को भी गोबर उठाना सिखा ही दिया। अच्छा है 2 साल में सोनी ससुराल चली जाएगी, वहां भी यही करना है। बड़ी माँ, गोबर के उपलों के ऊपर बने खाने से पेट और जुबान दोनों सही रहती है, और ससुराल जाना ना जाना मेरी पर्सनल चॉइस है। मुझे क्या करना, तुम गरीब जहाँ हो वहीं रह गए। मेरी नव्या को देखो, शहर के सबसे बड़े कॉलेज में है। तुम गोबर उठाओ, गोबर ही खाओ। मनीता सोनी को ताने देकर वहां से चली जाती है, और सोनी रोते हुए माँ से सारी बात बताती है। बेटा, तेरी ताई जी कितनी फ्री बैठी रहती हैं, तुझे तो पता ही है। और मेरी बच्ची कितनी बढ़िया है, तुझे ये भी पता है ना। दुनिया से क्या करना, तू तो बस मन लगाकर हर काम किया कर। तू घर और पढ़ाई हर काम में निपुण है। माँ के प्रोत्साहन से सोनी को थोड़ी सी हिम्मत होती है, और वो हर काम बड़े ही मन से किया करती। सोनी रात रात भर जागकर पढ़ाई करती थी। ऐसे ही एक रात, अरे सोनी, तू अभी तक जाग रही है? हाँ पापा, बस सोने ही जा रही हूँ, हो गई पढ़ाई। तभी श्याम और सोनी खिड़की से देखते हैं कि मनीता की बेटी नव्या देर रात घर आती है। भाभी, नव्या को कुछ कहती क्यों नहीं हो? देखो कितनी देर से घर आई है। आप क्यों फिक्र करते हैं? जैसी हमारी सोनी देर तक पढ़ रही है, क्या पता वो ग्रुप स्टडी करके घर आ रही हो। हाँ पापा, माँ सही कह रही हैं। चलो अब सो जाओ सब, सुबह 5 बजे ही जगा दूंगी। और सभी सोने चले जाते हैं। वहीं सुबह 5 बजते ही सीता जी सबको जगा देती हैं। सभी जल्दी जल्दी नहा धोकर आ जाओ, पूजा करनी है, उसके बाद अपने अपने काम करना। ओके माँ। फिर सभी नहा धोकर एक साथ पूजा पाठ करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। बेटा मनीष, अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई, आगे का क्या करने का सोचा है? माँ, मैं बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस आइडिया के साथ जाऊँ। क्या हुआ, बताओ। माँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं हैंडमेड खिलौने का बिजनेस शुरू करूँ। आपको तो पता है मुझे बचपन से ही मिट्टी के खिलौने बनाना कितना पसंद है। मैं इसे ही ऑनलाइन सेल करने का सोच रहा हूँ, और अगर अच्छा मुनाफा होने लगा तो फिर शोरूम खोल लेंगे। हाँ बेटा, ये बढ़िया आइडिया है, तू कर। जहाँ भी कोई परेशानी आएगी मैं साथ हूँ तेरे। जिसके बाद मनीष अपना बिजनेस स्टार्ट करने की तैयारी शुरू करता है। वहीं मनीता के घर में, अरे नव्या उठ, दोपहर हो गई है, तेरी नींद ही पूरी नहीं हुई अभी। माँ सोने दो ना, क्यों तंग कर रही हो मुझे? रात को 2 बजे आएगी तो दिन के 2 बजे तक ही तो सोएगी, ये कोई समय है क्या? फिर मनीता नव्या को जबरन नींद से जगा देती है, और फिर भी नव्या मोबाइल चलाने में बिजी हो जाती है। मेरे बच्चे तो मेरी एक नहीं सुनते हैं। अब बेड से उठी तो सोफे पर मोबाइल लेकर बैठ गई। माँ,
मुझे 20,000 रुपए दे दो। इतने सारे पैसों का क्या करोगे? माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, हर चीज बताना जरूरी है क्या? मेरे दोस्तों के साथ मुझे क्लब जाना है पार्टी करने, उसके लिए पैसे चाहिए, दो अब। नहीं, मैं नहीं दे रही कोई पैसे, नहीं है मेरे पास। आप पैसे दो वरना मैं कहीं से जुगाड़ कर लूंगा। पैसे ना दिए तो कहीं ये गाड़ी ना बेच दे या किसी से उधार ना ले ले। फिर मनीता धीरज को अलमारी से 20,000 रुपए निकाल कर देती है और धीरज उसे ले जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में उड़ा देता है। वहीं देर शाम नव्या माँ को बिना बताए तैयार होकर शॉर्ट ड्रेस में निकल जाती है। ये लड़की इतनी देर शाम कहाँ चली गई? इसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। मनीता देर रात तक नव्या का इंतजार करती है। रात तकरीबन 3 बजे नव्या घर आती है। ये कोई टाइम है घर पे आने का? ओह प्लीज माँ, इतनी देर रात लेक्चर ना दो मुझे। तूने शराब पी है? हाँ तो, और वैसे भी हमारे हाई क्लास सोसाइटी में तो ये सब कॉमन है। अब हटो, मुझे जाने दो। नव्या नशे में अपनी माँ को धकेल कर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर मनीता जी हैरान हो जाती हैं। मैंने तो मेरे बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? वहीं अगले दिन सुबह। अजी आज में आप धीरज को भी कंपनी ले जाइए ना, अपने साथ थोड़ा काम सीखे, आगे बिजनेस इसी को संभालना है। हाँ धीरज बेटा, आज से तुम भी मेरे साथ चल। सॉरी डैड, मुझे आपके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बिजनेस नहीं संभालने वाला। अरे तो मेरी प्रॉपर्टी में भी कोई इंटरेस्ट मत रखना बेटा। माँ बाप के प्रेशर देने के कारण धीरज को कंपनी ज्वाइन करनी पड़ती है। वो ऑफिस तो जाता लेकिन उसे ऑफिस के कामों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। वहीं नव्या सारा दिन दोस्तों के साथ घूमने, शॉपिंग करने और पार्टी करने में बिजी होती। वहीं दूसरी तरफ सीता जी के घर में। माँ मैंने देखो कितने सारे मिट्टी के खिलौने तैयार कर दिए हैं और मार्केटिंग के लिए समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे मार्केटिंग करूँ। भाई ये तो काफी इजी है, आपका टारगेट ऑडियंस छोटे बच्चे हैं, तो आप मिट्टी के खिलौने के बेनिफिट बताकर पेरेंट्स को खिलौने खरीदने के लिए अप्रोच करो। जैसे ये इको फ्रेंडली हैं, आज के बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते, लेकिन मिट्टी के खिलौने से खेलने से उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ये रहेगा, और आप इसे वीडियो और टेम्पलेट के जरिए इजिली कर सकते हो। हम खिलौने और उनके बेनिफिट के शॉर्ट रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, जिससे हमारा प्रोडक्ट लोगों तक जल्दी पहुंचेगा। फिर मनीष और सोनी मनीष के बिजनेस को रन करने के लिए सोशल मीडिया पर उसका प्रमोशन शुरू कर देते हैं। सोनी दिन में मनीष की मदद करती और रात में जागकर पढ़ाई करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन, गाय मैया अब तुम भी बूढ़ी हो गई हो, अब तुम भी आराम करो, मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। सीता गाय को नहलाते हुए उससे बातें कर रही थी। ये देख मनीता उससे हंसने लगती है। 15 साल पहले भी तुम ऐसी ही थी, आज भी ऐसे ही हो, गंवार की गंवार, और बच्चों को भी वैसा ही बनाए हैं। मेरे बच्चे को देखो कितने मॉडर्न हैं। दीदी मेरी जितनी शक्ति थी मैंने अपने बच्चों को उतनी शिक्षा दी और उन्हें सक्षम बनाया। अब वो अपने पैरों पर खड़े होकर खुद संभलेंगे। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, कह तो ऐसे रही हो जैसे 2 साल में बच्चे करोड़पति बन जाएंगे। मनीता भले ही अपने बच्चों की बढ़ाई कर रही थी, लेकिन अब मन ही मन मनीता दुखी रहने लगी थी। धीरज का काम में मन नहीं लगता और नव्या रोज रात को देर से घर आती, और एक दिन नव्या रात भर घर नहीं आती और अगली सुबह। अजी नव्या को कुछ हो तो नहीं गया? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जाओ ना देखो ना कहाँ है वो। इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढने जाऊंगा मैं। तभी नव्या एक छिचोरे से लड़के के साथ ब्याह करके घर आती है। नव्या ये तूने क्या किया? बेटा तुझे शादी ही करनी थी तो कह दिया होता, ये किससे शादी करके आ गई? मॉम ये आपका दामाद है रघु, अब से रघु भी हमारे साथ ही यहीं रहेगा, और मैं रघु से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अरे पैर लागो सासू माँ, आशीर्वाद दो। मनीता गुस्से से वहां से चली जाती है। बेबी आप परेशान मत हो, अंदर चलो, माँ नाराज है लेकिन मान जाएंगी। अब नव्या के साथ रघु भी मनीता के ही घर में रहने लगता है और अपने सास ससुर को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता। मनीता सारा दिन घर का काम करती और नव्या अपनी माँ की बिल्कुल मदद नहीं करती। माँ रघु जी के लिए एक मिल्क शेक लेते आओ ना। मैं नहीं लाऊंगी कुछ, जिसे जो चाहिए खुद बना ले। मेरे पति की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, अगर आप इज्जत नहीं करोगी तो मैं कोर्ट केस करूंगी, मुझे घर में हिस्सा चाहिए। ये देखकर मनीता जी का दिल और बैठ जाता है। एक तरफ नव्या ने एक आवारा लड़के से शादी कर उसे घर ले आई थी और दूसरी तरफ धीरज का बिजनेस में मन नहीं लग रहा था और वो अब भी पार्टियों में बिजी रहता था, जिस कारण बिजनेस में बहुत बड़ा ही लॉस होता है। ये सब मनीता की देवरानी सीता देख रही होती है। एक शाम जब मनीता उदास बैठी होती है तो सीता वहां जाती है।
दीदी आप चिंता ना करो, अभी भी देर नहीं हुई है, सब सही होगा। तुम्हें हमारे घर के मैटर में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और नव्या ने कोई भाग के शादी नहीं की, हमारी मर्जी से की है। सब ठीक है, ज्यादा सहानुभूति देने मत आओ। थोड़ी खुद के लिए भी अपने बचा कर रखो, तुम्हारी भी बेटा बेटी हैं। मनीता को लग रहा था कि सीता उसके कंडीशन का मजाक बना रही है, लेकिन सीता के मन में सच में मनीता के लिए दया थी। मनीता की बात सुनकर सीता कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है कि तभी माँ पापा कहाँ हो आप? क्या हुआ मेरी बच्ची? मैंने पूरे स्टेट में टॉप किया है और मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब ऑफर हुई है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तभी मनीष भी मिठाई लेकर वहां आता है। भाई मैंने तो आपको अभी बताया भी नहीं कि अभी मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई है और मैंने स्टेट में टॉप किया। आपको कैसे ये सब पता लगा? अरे चाहिए पूरे देश को पता है तूने स्टेट में टॉप किया है। ये मिठाई तेरे स्टेट में टॉप करने के लिए नहीं है। आज मुझे मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, 10 लाख का। ये मिठाई उसके लिए, ये ले, ये काजू कतली तेरे टॉप करने के लिए। ये हुई ना बात। यहाँ अभी सीता जी अपने परिवार के साथ बेटा बेटी के सक्सेस की खुशी मना रही थी कि तभी उन्हें बगल के घर से जोर जोर के चिल्लाने की आवाज आती है। डार्लिंग प्लीज, इस बूढ़े बूढ़ी को घर से बाहर निकालो। नव्या तुम भूलो मत, मेरी बेटी हो तुम। ये मेरा घर है। बेटी थी, अब मैं रघु की बीवी हूँ। और ये घर तो मैंने कब का आपसे धोखे में अपने नाम करवा लिया था। मॉम अब ये घर आपका नहीं, मेरा है और रघु का है। तभी धीरज शराब के नशे में वहां आता है। धीरज तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है? आप लोगों की वजह से पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। मैंने कहा था मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। आज हम रोड पर आ गए। एक तरफ धीरज ने बिजनेस डुबो दिया था और दूसरी तरफ अब यहाँ से दफा हो जाओ आप लोग, मेरे घर के सामने भी मत दिखना। मनीता और योगेश जी अब बेघर हो गए थे। तभी सीता अपने परिवार के साथ वहां आती है। सीता मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैंने हमेशा तेरी परवरिश पर, तेरे हाल पर तेरा मजाक उड़ाया, लेकिन असल में मैं अच्छी माँ बनने में नाकाम रही। आज मेरे ही बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया और हमारे जीवन भर की पूंजी मिट्टी में मिला दी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसा मत कहो दीदी, आपने तो वो सब किया जो एक माँ अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए करती है। माँ बाप एक कुम्हार की तरह होते हैं। माँ बाप बच्चों के फ्यूचर को शेप देते हैं और भविष्य अच्छा हो या ना हो ये तो बच्चों के ऊपर है। हाँ बड़ी माँ, आपने तो हर कोशिश की सब कुछ संभालने की, धीरज भाई और नव्या को सही राह पर लाने की। आपकी कोई गलती नहीं है। अगर मेरी गलती ना होती तो मैं आज यहाँ ना खड़ी होती। अब मैं जाती हूँ। कहाँ जाओगी दीदी? बड़ी माँ बड़े पापा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। मैं आप लोगों को संभालूंगा, आप हमारे साथ रहोगे अब। हाँ दीदी, आप हमारे साथ ही रहिए और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं जिन्हें इतना बुरा भला बोलती हूँ, मेरे बुरे समय में वही मेरे काम आएगा। जिसके बाद सीता मनीता और योगेश को अपने घर ले जाती है और सभी मिलकर साथ रहने लगते हैं। मनीष का बिजनेस अच्छा चल पड़ता है, वहीं सोनी भी अच्छे स्तर पर काम करने लगती है। जिसके बाद सीता जी कुछ दिनों बाद अच्छे से लड़के से सोनी की शादी करवा देती हैं और मनीष अपनी दोनों को एक समान इज्जत देता और सभी मिलकर रहने लगते हैं।